इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से। ना तो हम कोई बांग्लादेशी है, ना कोई पाकिस्तानी। अरे इस देश के मूल निवासी है हम। ये जमीन हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? अच्छा तो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ रही है। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं ना, मैंने उनको घर पे भी बुलडोजर चलते देखे जी। उनके भी घरों पे बुलडोजर चलते देखे। अंग्रेजों से भी पहले गाँव 300-400 साल पुराना गाँव है ये। तो आज आप अचानक से आके इनको 5A का नोटिस देके ये बोलते हो कि भाई रातों रात अपना घर खाली कर दो, आपकी कब्जे की जमीन है। अरे पहले आप ये तो बताओ कि आपके पास कब्जा कैसे आया? पहले हमारा गांव ये टर्मिनल 1 के सामने हुआ करता था। उस समय हमारे लगभग 150-200 घर वहाँ हुआ करते थे। इमरजेंसी में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो हमें इमरजेंसी में वहाँ से उठाया गया था बगैर कोई नोटिस दिए हुए। उस समय हमने भी कोऑपरेट किया था गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारी किसी देश के साथ में युद्ध है, तो हमें इस समय गवर्नमेंट से नहीं लड़ना है, हमें दुश्मन देश से लड़ना है। तो हमने कोऑपरेट करके हमने वही उचित समझा कि जो गवर्नमेंट ने उचित समझा कि ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा भी भला हो सकता है। हम एकदम जस्ट एयरपोर्ट के पास हैं। सरकार कल को आके हम इंडिया गेट को क्लेम कर देना कि ये गैर कानूनी इंडिया गेट बना, हम तोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को भी कर दे, वो भी गैर कानूनी बना हुआ है भाई। पार्लियामेंट को भी करते, अंग्रेजों ने बनाया था। तो आप कैसे मतलब किस चीज को आप अपने ही लोगों के लिए, लोग आपको चुनते हैं कि अपनी सुविधाओं के लिए, थोड़ी आपके अपने लोगों को परेशान करने स्टार्ट कर दोगे। आज हिंदुत्व बनाने वाली सरकार को, हिंदुत्व कहने वाली सरकार को आज सबसे पहले पूछो इस मंदिर पर चलेगा जो 300-400 साल पुराना मंदिर है। ऐसे तमाम मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ इस गांव के अंदर है। सरकार की जब तक मनमानी चल रही चला सकती है, लेकिन जब जनता जवाब देगी तो सरकार टिकेगी नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस वक्त हम लोग दिल्ली के महरम नगर में हैं और महरम नगर को NSG द्वारा तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। हर घर पे नोटिस चिपका दिया गया है कि आपको मोहलत दी जा रही है कुछ दिनों की, उसके बाद इस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी अगर आप खाली नहीं भी करते हैं। तो जगह जगह यहाँ पर NSG के विरोध में पोस्टर लगे हुए हैं। चाहे वो इस तरफ, एक बार आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि NSG हमारे गाँव को उठाने के लिए घर घर नोटिस दे दिए हैं कि आप गांव खाली कर दो। हम समस्त ग्रामवासी NSG के खिलाफ विरोध जता रहे हैं कि हमारा गांव मुगल कालीन गांव है, इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गांव का इतिहास 300 साल पुराना है और इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक होकर इस गांव को बचाने में जुट गई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आप अपनी बुलडोज़र कार्रवाई दिल्ली के अंदर रोकिए, क्योंकि इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है और NSG इस ज़मीन को अपना बता रही है। अगर ये गाँव 300 साल पुराना है तो ये मुगल कालीन, मतलब मुगल के ज़माने का ये गाँव हुआ। तो हम आपको सीधा अंदर लेकर के चलते हैं, जहां पर जगह जगह पर आपको पोस्टर देखने के लिए मिलेगा कि NSG की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग इसी गांव में रहते हैं? क्या नोटिस आया है? सर ये मकान तोड़ने का नोटिस आया है कि इसे खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं? मैं तो सर 35-40 साल से मेरी शादी हो गई। 300 साल पुराना। हाँ जी सर। एनर्जी थी भी नहीं यहाँ पे और बहुत दिक्कत हो रही है, नींद चैन सब उड़ा पड़ा, हमें रात को नींद भी नहीं आती सर। 1980 के भी पेपर हैं जी। 1980 के पेपर है, मेरा लाइसेंस है 1980 का, मेरी जेब में अभी भी दिखाऊं आपको? दिखाइए ना। पकड़िए बेटा। तो आप लोगों की अपनी जमीन हुई है? हाँ जी सर। तो फिर कैसे खाली करा सकती है? देखो सर, मैं तो यहाँ नपाई करके गए हैं कल परसों भी इसकी। नपाई करके लेके चलेंगे? हाँ जी सर, नाप के गए हैं इसको जी। हाँ, इधर से पूरा नाप के नहीं लेके मिल रहा चले। तो कोई बात नहीं, नहीं, आप लाइसेंस इस गांव तो के है। बारे में बता दीजिए हमको। ये गांव तो जो है ना बहुत पुराना गांव है। जी। अच्छा, और यहाँ आता परदादा परदादा का गांव है ये। जी। 4-5 पीढ़ियाँ चली गई हमारी इधर ही। बड़े बड़े जो हमारे ददिया ससुर, उनके पापा, उनके पापा, उनके बाद हम आए। तो वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है क्या? हाँ ये? जी सर, यही बोल रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है। तो ये सर, ये जी। जहाँ पे ये NSG अब है, उस टाइम पे हमारे गांव का शमशान होता था। कि हमारे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हुए थे तो इन्होंने ऐसे ठा के ऐसे भगा दिए, यहाँ तुम नहीं जला पाओगे, आगे की तरफ जलाओ। और ये हमारे गांव जो है बहुत 200-300 साल पुराना गांव है। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रह रह के बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। अब 40 साल तो मेरी उम्र हो गई है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे इस गाँव को छोड़ के?
कोई मतलब कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आ रहा है कि 300 साल पुराना गांव है। 200-300 साल पुराना गांव है सर ये। तो 300 साल मुगल का दौर था भारत के अंदर, तब ना तो एनएसजी हुआ करती थी, ना तो इंडियन आर्मी हुआ करती थी, क्योंकि शासन मुगल का था। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो सवाल तो ये नहीं उठता है कि ये ज़मीन किसकी है, इस पर सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये ज़मीन है किसकी, इन गांव वालों की या फिर सरकार की होगी। सर ये 1980 का बना हुआ है। ये 1980 का बना हुआ है। हाँ, इसको दिखा ड्राइविंग लाइसेंस है ये। ड्राइविंग लाइसेंस है। बताओ 1980 में मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बना ये इशू डेट इनका 1980 का यहाँ पर इनका कागज़ है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। और 1981 में मेरा जो है ना बैज बना था, बैज का भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने सारे पेपर लगा रखे हैं। मैं ये ज़मीन है किसकी? देखिए जी, ये जमीन तो जो है ना गाँव की है। यहाँ पे एनएसजी तो बहुत बाद में आई है, जी बहुत बाद में आई है। 1986 में उससे मतलब 300 साल आपकी पुरखें दर पुरखें यहीं। हाँ जी हो गए हैं जी। पीढ़ी निकल गई यहाँ से। जो 300 साल पुराना गांव है ये, यहाँ से कई पीढ़ियाँ चली गई। और आज गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जमीन है। तो ये एयरपोर्ट की वजह से भी क्या इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्या हुआ से? एक्चुअली एनएसजी वाले जो कहते हैं ये हमारी जमीन है, अच्छा। कंटोनमेंट का कहते हैं हमारी है, एयरपोर्ट वाले बोलते हैं कि हमारी जमीन है, जबकि उन्होंने जोड़ के साइड में अपना कवर कर लिया है। एयरपोर्ट वालों उसने आईजीआई एयरपोर्ट वालों ने अपनी ज़मीन कवर कर ली है उन्होंने। ये गांव की ज़मीन है जनाब। अभी क्या करेंगे आप लोग आगे? आगे क्या करेंगे? सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ के बासिंदा हैं। मतलब कि आसानी से अगर मान लीजिए कल को बुलडोजर लेकर के आ जाए, पुलिस बल लेकर के आ जाए, तो आप लोग खाली कर देंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे सर। कितने दिनों का नोटिस दिया गया है? ये 3 महीने तक स्टे मिली है। लगा है, हाई कोर्ट से मिला है। हाँ जी सर। उसके बाद जी क्या करें सर, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। हम लोग अंदर जा करके दिखा सकते हैं ना? दिखाइए साहब, दिखाइए। नोटिस कहाँ पर लगा है? और हाँ, ये देखिए। तो आपको अभी यहाँ पर हर घर के ऊपर एनएसजी के खिलाफ पोस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो सरकार देश के काम ना आए वह सरकार निकम्मी है। तो जी आप लोग नारा दे रहे हैं इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नारा तो देंगे सर। पोस्टर दिखाइए ना, वो नोटिस कहाँ पे लगा हुआ है? नोटिस लगा हुआ है जी ये देखिए, ये लगा रखा है इन लोगों ने। ये तो महापंचायत का है ना कार्यक्रम? पोस्टर लगा हुआ है जी। घर घर नोटिस लगाया है क्या? घर घर में नोटिस लगाया है। कहाँ पर लगाया है? घर अंदर अंदर अंदर। चलिए आइए अंदर दिखाते हैं। इस तरीके से पूरी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है और ये इलाका एयरपोर्ट के आसपास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पर? काफी साल पुराना गाँव है ये। तो ये जो तोड़ने की बात चल रही है, इसको हटाने की, आप लोग कर देंगे खाली? अरे ऐसे कैसे खाली कर दे? जी। पुराना गाँव है, सदियों बड़े बूढ़े चले गए, कई पीढ़ी चली गई हमारी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? हमें तो यही रहना भैया, हम ना कर रहे मांग कुछ भी। जी हाँ, पहली बात तो हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वगैरह ने भी तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था ना इसको बचाने के लिए। कुछ ना करा हमारा प्रोटेक्ट ने, हाँ? उन्ना ना करा कुछ भी हमारा कुछ। तो ये जो महापंचायत हुई थी ये किस चीज़ के लिए हुई थी? इसी के लिए हुई होगी ना? इसी के लिए हुई थी। तो कोई नेता वगैरह विपक्ष का भी आया था? नहीं, संजय सिंह आए थे यहाँ पे जी। देवेंद्र यादव भी आया था। सौरभ भारद्वाज भी आए होंगे? नहीं, सौरभ भारद्वाज नहीं। क्या बोला उन्होंने? बस सभी आश्वासन देते हैं, आश्वासन की बात है। क्यों तोड़ा जा रहा है ये? यहाँ पे क्या बना देंगे तोड़ करके? ये कह रहे हैं कि भाई एनएसजी की लैंड आ रही है ये यहाँ पे, एनएसजी की लैंड ऐसे एनएसजी की आ रही है, इसी के उस पे कौन से मतलब कुछ तो प्रूफ बताया होगा ना कि कैसे आ गई एनएसजी की लैंड? उतने साल से नहीं है, आज अचानक कैसे आ गई? अब ये तो सरकार की, उसमें सरकार तो अपने उस पर चलती है, जैसे ही करती हो। आप लोग खाली कर देंगे? खाली तो नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। कल को पुलिस बल लेकर के आ जाएगी, सीआरपीएफ या फिर रैपिड वो भी एक्शन देखा फोर्स जाएगा, उतार दिया जाएगा। वो भी देखा जाएगा। क्योंकि कई सारी कॉलोनियाँ तो दिल्ली का ऐसे ही इसी तरीके से खाली करा दिया गया, चाहे आपका ये हो कालका जी में हो या फिर आपका वसंत कुंज में हो। जी जी। तो पुलिस बल ला करके तो खाली करा दिया गया। ये बीजेपी मारेगी क्या जी सबको? जी ये बीजेपी सबको मारेगी क्या?
बोल भाई। गंदी सरकार है, बहुत गंदी सरकार है। जब से आई है, जब से इसने बिल्कुल गरीबों के साथ अत्याचार कर रखे हैं सर। इसने बिल्कुल नहीं सोचती है गरीबों के बारे में, कुछ नहीं सोचा इसने। सोचा तो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ रही है ये। झुग्गियां भी नहीं, यहाँ तो पक्के पक्के मकान बने हुए हैं। ये मकान है, सबने पैसा लगा लगा के अपने पेट पट्टी बांध के लोगों ने मकान बनाए हैं सर। बहुत पुराना गांव है ये। अब इसके पता नहीं क्या हो रहा, जब से ये सरकार बनी है, जब से इसने ऐसी फेंक दी है सर। क्या करें? जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पारचा भाई साहब। तो आप लोग खाली कर देंगे क्या जमीन? खाली कर दोगे भाई? ये कहने की बात नहीं है, तानाशाही सरकार है, बे औलादों की सरकार। उन्हें क्या पता इन बच्चों का सुख, इन बच्चों का दुख, इन माओ का दुख, इन बुजुर्गों के। इनके तमाम बाप दादा भी यहाँ गुजर गए तमाम। आज सरकार ये बात बोल रही है। सरकार से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अभी जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, क्या उसकी रजिस्ट्री सरकार के पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो बनाए गए हैं, क्या उनके पास रजिस्ट्री है? तो तमाम इन लोगों के लिए जो गाँव, कौन सा गाँव जिसके इनके कागजात इनके पास हैं? गाँव से शहर बचे, शहर से कॉलोनियाँ बसी, कॉलोनियों से बच्चे बसी। आज सरकार ने कुछ व्यवस्था बनाई नहीं, सिर्फ उजाड़ने का काम कर रही है। हम समझ सकते हैं अडानी अंबानी की सरकार है। मैं किसी सरकार को ये नहीं कहूँगा, मैं किसी सरकार के बढ़िया काम करिए, अच्छा काम करिए। सरकार से आज अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। रोटी कपड़ा और मकान व्यवस्था के लिए सरकार बनाई गई थी, तानाशाही के लिए सरकार नहीं बनाई गई थी। इन बुजुर्गों को देखो, इन माताओं को देखो, इन बहनों को देखो। आज हिंदुत्व बनाने वाली सरकार को, हिंदुत्व कहने वाली सरकार को आज सबसे पहले पूछो इस मंदिर पर चलेगा जो 300-400 साल पुराना मंदिर है। ऐसे तमाम मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ इस गाँव के अंदर है। छोटे बड़े आज तक ये कहते आए हैं कि यहाँ पर ये तमाम इनके बाप दादा यहाँ पर खप गए। तो जिनका 4 सालों का इतिहास रहा, आज अचानक उनको ऐसे शॉर्ट नोटिस पे आप तोड़ देंगे, तो इससे आगे सरकार का क्या होगा? सरकार की जब तक मनमानी चल रही चला सकती है, लेकिन जब जनता जवाब देगी तो सरकार टिकेगी नहीं। लेकिन देश तो 300 साल पहले आज़ाद नहीं हुआ था ना। देश तो 1947। देश आज भी आज़ाद नहीं है। देश आज भी आज़ाद नहीं है। रियलिटी में गुलाम आज आज़ाद हुआ है। आज किस चीज़ पे अभी बताया स्वतंत्र है? आप अपने देश में नहीं घूम सकते। आज बेटियां सेफ नहीं है, भाई सेफ नहीं है। आज युवा कमज़ोर है, बुजुर्ग कमज़ोर हैं। आज एक 60 साल का पहले बुजुर्ग बताया जाता था, आज 80-50 साल का बुजुर्ग है। आज कहाँ स्वतंत्रता? स्वतंत्रता कहीं नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि देश आज़ाद हो गया। मैं कह रहा हूँ देश रियलिटी में आज गुलाम हो गया और अपनों के हाथों ही हो गया। तो ये जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली थी इलेक्शन से पहले, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, फिर जिनको झुग्गी हटाया गया कहा गया कि उनको मकान दिया गया, तो इस तरीके से कोई बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही, लेकिन आपने सुना होगा एक सॉन्ग चला होगा, तो वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश मत करना। और यही साथ इनके साथ हो रहा है। आज यहाँ पर कोई बड़े बड़े जो रणदावा, जो बड़े बड़े नेता, आज एक भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी तक इनकी गरीबों की हालत पूछने नहीं पहुँचा है कि आज इनके साथ हो क्या रहा है। वही नेता जो दलितों की बस्तियों में घुसकर अपनी VIP ट्रीटमेंट थालियाँ लगाकर यूँ बोलते हैं कि हम दलितों के साथ भोजन खाते हैं। आज ये दलित बस्तियाँ, ये दलित गाँव उनको दिख नहीं रही। पतन पे आज सरकार है, इस बात के लिए पक्का एकदम रियलिटी की बात है। सभी साथी, सभी माएँ, सभी बहनें, अरे ये तो यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हारे हिंदुओं के गाँव हैं, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से, लेकिन यहाँ तो मुसलमान भी सहयोग कर रहा है, हिंदू सिख ईसाई भाई सारे भाई कर रहे हैं। 36 बिरादरी यहाँ पे रह रही है। तो आज इस किस बात की दिक्कत है? आज उन हिंदुओं से भी दिक्कत होने लगी, उन दलितों से भी घिन होने लगी, आज उन मुसलमानों से भी घिन होने लगी। आज बचा कौन है देश में कि जिससे दिक्कत है? मैं देख रहा हूँ आप तमाम बस्तियाँ, झुग्गियाँ, आप मुझे कहीं ना कहीं कालका जी में तोड़ा गया, वहाँ भी मुसलमान बहुत कम थे। मद्रासी कैंप तोड़ा गया, वहाँ तो मुसलमान थे ही नहीं। तो आज विषय जाति का नहीं है, आज विषय मानवता का है। आज हर भाई को, उस भाई को समझ में आनी चाहिए बात कि आज विषय मानवता का है। और आपके इस कैमरे के, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मानवता के लिए काम कर। आज वो हिंदुत्व भी यहाँ दिख नहीं रहे, जो चिल्ला चिल्ला के देश के लिए, राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, आज वो भी यहाँ दिख नहीं रहे। आज तमाम से वो संगठन, वो ग्रुप और वो सब भाई आ रहे हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले मोदी जी की माता जी को गाली बक दी गई थी, तो तमाम रोड के सोड़ों पे लाखों तादाद पे वो गुलाम कार्यकर्ता उतरे, और वो तक मैंने चेहरे देखे जिन्होंने कभी अपनी माँ बापों के लिए नहीं उतरे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इन माओं का दुख नहीं दिख रहा? ये माँ नहीं है, ये बहनें नहीं है, ये भाई नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है, तो क्या सिर्फ एक माँ एक ही रह गई, सर्वश्रेष्ठ माँ रह गई? तो मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, मेरा आग्रह है आप सभी भाइयों से, जो अब तक नहीं जगे उन गुलाम कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे, मेरे भाइयों अगर ये लोग रहेंगे तो आप भी नेता रहेंगे, नहीं तो अन्यथा अंत है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब जनता जाग रही है और एक बहुत बड़ा शायद आंदोलन हो सकता है
क्योंकि कितने घर, कितनी झुग्गियाँ, कितने बस्तियाँ जो आपने खुद कवरेज करे हैं, देख सकते हैं कितने परिवार आज रोडों पे हैं। व्यवस्था का कोई कहीं से कहीं नाम से नहीं। ज्यादा तो मैंने कवर कर लिया जहाँ जहाँ मैंने खुद देखा है। और आपको भी कितने शासन और प्रशासन ने, देखो एक्टिव कहाँ होता है शासन प्रशासन, जहाँ उसकी कहीं ना कहीं कमियां दबाने या उजागर करने का कोई काम करता है। आपने वो कमियां उन्होंने उजागर की तो प्रशासन ने, मैंने देखा कई SHO कई SCP ने आप लोगों को रोकने की बड़ी कोशिश की, मैंने खुद देखा। अभी हाल ही में जब आप यहाँ अपने मॉडल टाउन की झुग्गियाँ जब टूट रही थी तो आप कवरेज कर रहे थे, तो 2 महिला उस समय बात कर रही थी, तो आपको प्रशासन कह रहा था कि आगे चलो आगे चलो। तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, प्रशासन समाज की सेवा के लिए बना गया, उनकी उन्नति के लिए बनाया गया। आगे ऐसी व्यवस्था ना बने, ऐसी बिगड़े ना। अगर ये रोडों पे जब घर पे आ जाएंगे, इनके घर ही नहीं होंगे तो ये रोडों पे तो आएंगे। ऐसी क्या सरकार ने व्यवस्था करी? कितनी लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? आबादी यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हैं। 10 से 15 हज़ार लोग हैं। लेकिन आज इस बात को ध्यान रखें, 10 से 15 हज़ार लोग नहीं है, 10 से 15 लाख लोग हैं। क्योंकि कोई एक ये खाली महरम नगर गाँव नहीं है जिसको ये नोटिस दे दिया गया। आज उन सभी गाँवों को, उन सभी कॉलोनियों को, उन सभी बस्तियों को आज ये आपके कारण है। अगर जिस समय आपकी झुग्गियों में, बस्तियों में, कॉलोनियों में नोटिस लगे थे ना, आपको जब समय जागरण कर देना चाहिए था, आपको चेतना हो जानी चाहिए थी। आपको लगा क्योंकि कुछ गुलाम जो नेता थे ना आपके बीच में, आपकी बस्तियों में, आपके उसमें, तो उनको उनके आश्वासन पे आप रुक गए, इसलिए आपकी झुग्गियों पे, आपकी घरों पे बुलडोजर चढ़ गए। लेकिन सर हाई कोर्ट से कहा जा रहा है 90 दिन का आपको स्टे मिला है ना, 3 महीने का। लेकिन एक वो दिन तो आएगा जब बुलडोजर लेकर के वो लोग आएंगे, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? उस दिन के बारे में कुछ सोचा है? उस दिन के लिए भी तैयार हैं हम जी, उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी यूथ जो है पूरी तरह से तैयार है और हर कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए ये गांव ऐसे नहीं है कि 10-20 साल पुराना हो, हमारा गांव सदियों पुराना गांव है ये हमारा। मुग़ल शासकों के आगे से ये गांव हमारा है। यहाँ पे पहले हमारा गांव ये टर्मिनल 1 के सामने हुआ करता था। उस समय हमारे लगभग 150-200 घर वहाँ हुआ करते थे। इमरजेंसी में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो हमें इमरजेंसी में वहाँ से उठाया गया, तो बगैर कोई नोटिस दिए हुए। ठीक है सर, उस समय हमने भी